आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत किसान आंदोलन के साथ। किसान संगठनों ने कल यानी कि 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है। देश भर में हाईवे बंद करेंगे 3 घंटे के लिए। लेकिन इसी बीच आज बड़ी खबर यह है कि किसान संगठनों ने साफ किया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो चक्का जाम नहीं करने वाले हैं। किसान नेता दर्शन पाल ने NDTV से ये बात कही है। दर्शन पाल ने कहा है कि हम दिल्ली में चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, कल हम सभी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी चक्का जाम नहीं होगा, वहां सिर्फ ज्ञापन दिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजोवाल की बैठक के बाद फैसला लिया गया है। देश के बाकी हिस्सों में दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम होगा। तो दिल्ली के अलावा अगर उत्तराखंड और यूपी की बात करें तो यहां भी किसान कल चक्का जाम नहीं करने वाले हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजोवाल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। लेकिन जो किलेबंदी और बाड़बंदी चल रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसको लेकर किसान क्या कर रहे हैं, रविश रंजन की इस रिपोर्ट में। गाजीपुर बॉर्डर में जहां एक दिन पहले तक पुलिस की कीलबंदी थी, वहां अब मिट्टी डालकर फूल लगाने की तैयारी हो रही है। पहले मिट्टी के डंपर आए, फिर फावड़ा लेकर राकेश टिकैत पहुंचे। गुरुवार तक आपने यहीं पर देखा था कि दिल्ली पुलिस की कीलें लगाई गई, फिर उखाड़ी गई, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ट्राला जो मिट्टी है वो गांव से लाई गई है। राकेश टिकैत खड़े हुए हैं और अब वो जहां पर कील लगी थी वहां पर फूल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर दोपहर तक किसान नेता चक्का जाम की रणनीति बनाते रहे। दोपहर बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजोवाल और राकेश टिकैत के बीच 1 घंटे बैठक चली। बैठक से निकलकर राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे। दलील ये दी कि गन्ने की कटाई और लगातार चल रहे आंदोलन में किसानों को कुछ आराम देना चाहते हैं। चक्का जाम होगा कि नहीं? नहीं, ज्ञापन जाएगा, चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे हैं। तो क्यों वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं, आ रहे थे, बाकी के लोग भी आते हैं। उनके लिए नहीं, उनके लिए अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में रखे हैं। फिलहाल किसान नेताओं ने अपनी रणनीति बदली है। सरकार जहां किसान आंदोलन की घेराबंदी करके इनको थकाना चाहती है, वहीं किसान नेता किसानों को आराम देकर आंदोलन को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। किसान संगठनों के मुताबिक जेलों में 100 किसान बंद हैं और जिन लोगों को कानूनी सहायता नहीं मिल पाई है, उनके लिए एक्ट्रेस सोनिया मान आगे आई हैं। वो लगातार टिकरी बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में डटी रही हैं, तैनात रही हैं। परिमल कुमार ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ सोनिया मान हैं, जो टिकरी बॉर्डर पर मिली हैं और यहाँ पे आंदोलन को लेकर अपना समर्थन दे रही हैं, सजग भी हैं। कुछ किसान नेता भी गिरफ्तार किए गए, नेता नहीं, किसान कह लें, आम किसान कह लें, बिहार में बंद हैं। उनको सहायता नहीं मिल पा रही, लीगल एड नहीं मिल पा रहा है, जो अब तक की जानकारी हमारे पास है। आप लोग क्या कुछ करेंगे उन लोगों को? देखिए, मेरी कल बात हुई है अपने लॉयर के साथ। मैं मंडे को जा रही हूँ उनको मिलने के लिए, और जिनके पास लॉयर्स नहीं है, मैं वकालतनामा लेके जाऊँगी उनके लिए, और उनको हम प्रॉपर लॉयर्स देंगे और जो उनकी तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि उनका कोई भी किसी भी तरह का कोई कसूर तो है नहीं। क्योंकि किसान आंदोलन में हम गए थे, कई तो भटक के अंदर चले गए थे, और मैंने तो अपनी 26 तारीख को अपनी आंखों से देखा है जो वहाँ पे हुआ है। जहाँ से जा रहे थे वहाँ पे बैरिकेड स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जहाँ से वापस आना चाहते थे वहाँ पे बसेस लगा दी गई थी। कितने किसान हैं जो आपकी जानकारी के मुताबिक जेलों में बंद हैं, जो आपका आंकड़ा? 115 लोग डिफरेंट जेल्स में बंद हैं। उसमें से कुछ लोगों को नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी इन्होंने भेज दिया है। सो बेसिकली बहुत बुजुर्ग लोग। आप लोग सबकी लड़ाई लड़ेंगे?
जी मैं एक्चुअली मैं लड़ना तो सभी की चाहती हूँ, जिनके पास अभी तक लॉयर नहीं हुआ होगा। मेरी कल बात हुई थी, काफ़ी सारे लोगों के पास वकालतनामे पहुँच चुके थे और काफ़ी सारे लोगों के नाम जा चुके हैं और उनकी घर वालों के साथ भी बात हो गई है। बट जिनके पास नहीं है, आई विल स्पेशली टेक केयर ऑफ देम बिकॉज मुझे उनका कंसर्न है और किसान आंदोलन में मुझे लगता है कि हमें सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी चाहिए। बतौर संगठन की तरफ से होगा या सोनिया मान खुद उनकी लड़ाई लड़ेगी? ये अभी फिलहाल तो सोनिया मान की तरफ से होगा, क्योंकि सोनिया मान एक किसान की बेटी है और सोनिया मान के फादर ने भी अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को, किसानों को और मज़दूरों को दे दी। कीर्ति किसान यूनियन के लीडर थे मेरे फादर और उन्होंने मुझे यही सीख दी है हमेशा से कि अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करना। और मुझे पता है कि मेरे जितने भी बुजुर्ग अंदर हैं, जो भाई अंदर हैं, वो बहुत इनोसेंट हैं, उनको फंसाया गया है और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। टिकरी बॉर्डर से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और मुंबई महाराष्ट्र में आज शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। बीजेपी ने जहां शिवसेना के खिलाफ बिजली बिल को माफ करने के वादे को पूरा न करने के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं शिवसेना ने पेट्रोल, डीजल और LPG के बढ़े दामों को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सत्ता के बदले समीकरण ने 25 साल की दोस्ती को इस कदर दुश्मनी में बदल दिया है कि बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका नहीं चूकते। मुंबई और महाराष्ट्र में शुक्रवार को बीजेपी और शिवसेना ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा निकालकर प्रदर्शन किया। शिवसेना ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को मुद्दा बनाकर कहीं बैलगाड़ी मोर्चा निकाला तो कहीं बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। ये आंदोलन जो ईंधन वार हो रही है, गए 6, 7, 8 महीने में बहुत पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, डोमेस्टिक गैस की कीमत, गैस सिलेंडर, उनकी कीमत बहुत बढ़ रही है और उसका असर सर्वसामान्य लोगों को, गरीब लोगों को, गरीब जनता को हो रहा है। उसका निषेध करने के लिए ये आंदोलन हम लोगों ने आज किया है। बदले में बीजेपी ने बिजली बिल को मुद्दा बनाया। बीजेपी ने मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हल्ला बोल मोर्चा निकाला और बिजली कंपनियों के दरवाजों पर ताला लगाओ आंदोलन किया। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोगों के बिजली बिल बढ़ के आए थे, उसका माफ करने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन वो उससे मुकर गई और साथ ही उन्होंने लगभग 72 लाख लोगों के बिजली बिल कनेक्शन काटने के नोटिस दिए। उसके खिलाफ बीजेपी वाले आज सड़क पर उतरे हैं। इस समय हम मुंबई में हैं और मुंबई के कांदिवली में बिजली बिल के खिलाफ ये विशाल मोर्चा निकाला जा रहा है। ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये ताला दरअसल जो बिजली बिल दफ्तर है उस पर लगाया जाएगा। ये राज्य सरकार ने पैंडेमिक के बाद ये कहा था कि बिजली के बिल में हम कटौती करेंगे, 300 यूनिट तक का बिजली बिल माफ करेंगे। कैबिनेट की एक के पीछे एक मीटिंग लिया। मीटिंग में कहा कि अभी दीपावली के पहले हम गुड न्यूज देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 3000 करोड़ रुपया देने के लिए विरोध किया और बिजली के बिल महंगे के महंगे रहे और अभी डिस्कनेक्शन चालू किया। इसके खिलाफ हमारा यह आज पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन है। पेट्रोल डीजल के बारे में सरकार ने अपना GST जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, वो महाराष्ट्र सरकार ने कम करके पेट्रोल का भाव नियंत्रित करना चाहिए। अगर वो पेट्रोल के भाव नियंत्रित करने में सरकार सफल नहीं होती है तो केवल महाराष्ट्र के जो 1 करोड़ लोगों की बिजली काटने का नोटिस गया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आंदोलन किए जाते हैं। बीजेपी केंद्र में सत्ता में है तो शिवसेना राज्य में। आम जनता पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से त्रस्त है तो भारी भरकम बिजली बिल से भी परेशान है। लेकिन दोनों पार्टियां समस्या का समाधान कम, राजनीति करने में ज्यादा मशगूल हैं। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। 20 दिनों में टीका लगवा चुके 19 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार टीके की वजह नहीं मानती है इन मौतों को, लेकिन 23 लोगों की हेल्थ एक्सपर्ट की टीम ने केंद्र सरकार को खत लिखा है, हेल्थ मिनिस्टर को खत लिखा है, क्योंकि ये मौतें हृदय संबंधी रही हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 360। न्यूज़
न्यूज़ 360 में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप दर्शकों का स्वागत है और अभी बात करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले की। दिल्ली में सर्कल रेट कम हो चुका है। कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से दिल्ली में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक संपत्तियों से संबंधित सर्किल दरें जो हैं वो 30 सितंबर 2021 तक सभी कॉलोनीज क्षेत्रों के लिए फ्लैट 20% तक यानी 20% तक कम हो जाएंगी। तो दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ये बड़ा फैसला सामने रखा है। और अब आइए बात करते हैं टीकाकरण की, जिसकी शुरुआत देश भर में सबसे बड़े अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। अगर 20 दिनों की बात करें अब तक तो इसमें 19 मौतें टीका लगे हुए व्यक्तियों की हुई है। इस पर सीधे से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया है कि टीके से इन मौतों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि ये मौतें हृदय संबंधी रही हैं तो ऐसे में जो 23 हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जिसमें से कई वरिष्ठ सर्जन हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ नीति आयोग को खत लिखकर मांग की है कि इन मौतों की जांच होनी चाहिए। पूरी खबर देखिए। 20 दिनों में 19 मौतें। 16 जनवरी को देश भर में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और टीका लगवा चुके अब तक 19 लोगों की जान गई है। हालांकि देश के स्वास्थ्य सचिव इसे वैक्सीन से नहीं जोड़ रहे। There are 19 deaths of vaccinated people. Please mark my words. टीके के बाद 19 लोगों की मृत्यु हुई है। मौत के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है। सारे मृत लोगों का 3 डॉक्टर की बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है। स्टेट AEFI इसको देख चुकी है और अब नेशनल AEFI कमेटीज की जांच कर रही है जो जल्द पूरी होगी और तब हम सामने से आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए इस पर हम फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए इसको समझना और सराहना होगा। हालांकि इन मौतों के पीछे हृदय संबंधी वजह दिख रही है, इसलिए देश भर से 23 वरिष्ठ डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री, DCGI, नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को ये खत लिखकर इन मौतों की जांच की मांग की है। पारदर्शिता के अभाव में सवाल ज्यादा खड़े होते हैं। आप अगर खुलेपन से हमको कह दे कि ये हमने देखा, इस कारण से हम ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन के कारण नहीं है, शायद अलग अलग कारणों से 11 लोगों की मृत्यु हो गई होगी, अब तो 19 हो गए हैं, तो फिर वो तो और मुश्किल बात है कि ऐसा लगता है। और क्योंकि वो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक कारण बता रहे हैं, ये भी हम जानते हैं कि कोविड में एक चीज़ ये होती है कि आपको कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक हो सकता है, तो शायद कनेक्शन होगा। अब ये कह रहे हैं कि एक एडवर्स इफेक्ट्स वो कमेटी है वो देख रही है, वो जांच कर रही है और वो बताएगी, लेकिन इस दौरान क्या आपने रोका, क्या आपने ये समझा कि अभी वैक्सीनेशन रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए? नीति आयोग स्वास्थ्य के सदस्य डॉक्टर VK पॉल कोविड वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बता रहे हैं। 45 लाख डोज देने के बाद में जो एक मिनिमल साइड इफेक्ट कभी होता है एक व्यक्ति को 1150 में से, इससे ये क्लियर हो जाता है और कोई भी डेथ एट्रीब्यूटेबल तो हुई ही नहीं। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि ये वैक्सीन आर सुपर्बली सेफ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 8,563 लोगों में ही साइड इफेक्ट देखे गए हैं। ये कुल वैक्सीन लगा चुके लोगों का महज 0.18% है। सरकार के मुताबिक ये आंकड़ा वैक्सीन को सुरक्षित बताता है। हालांकि मौतों के वैक्सीन कनेक्शन पर राष्ट्रीय AEFI समिति की ओर से पूरी जानकारी का इंतजार है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।